हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। मैं अजीत रोइड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 2 मिनट ले लेता हूं ताकि तब तक सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। हम अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हाउ टू क्रैक राइसन एग्जाम्स और भी एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, यूपीएससी, उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स विद अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है अनअकैडमी, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर के अवेलेबल हैं। यहां से आप उनका किसी भी टॉप एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो एक टीचर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे नाम से भी अगर कोई कोर्स लिया है, इंग्लिश के नाम से भी, तब भी आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, उस कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए ही लें। आप अगर यूपीएससी ले रहे हैं, एसएससी ले रहे हैं, आप बैंक ले रहे हैं, आप कोई भी ले रहे हैं, फीस आपकी एक ही लगेगी और आप उस फीस में सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करके उसको इंस्टॉल करना है और आपको वहां अपना गोल सेट करना है कि आपको कौन से गोल पे जाना है, यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक, एसएससी। और वहां जाकर के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, जैसे मान लो आप आरपीएससी का ही ले रहे हैं, तो आपके सामने इंटरफेस होगा मंथ्स के अकॉर्डिंग, 12 मंथ, 24 मंथ। आप इन दोनों में कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ। क्यों? क्योंकि 1000 की डिफरेंस में हम क्यों एक साल का नुकसान करें। उसमें भी अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो 12 मंथ का जो आपका कोर्स होगा वो 7000 का है। पर अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं लाइवरॉइड, तो आपको इंस्टेंट वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 6300 का। इसका मतलब अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 24 मंथ का जो होगा, आप 8400 का 10% काट दीजिए, 7400 आपका पड़ जाएगा। इंस्टेंट आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप ये मेरा प्रोमो कोड किसी भी प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हैं। आप यूपीएससी ले रहे हैं तब भी आप लाइवरॉइड लगा दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपको कोई और कोर्स करना है, आप लाइवरॉइड यूज करो और 10% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, क्या आपको अनअकैडमी यहाँ दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस आपको देगा, आप लाइव टेस्ट यहाँ दे सकते हो, यहाँ आपके पास में प्लान कोर्स होंगे, स्ट्रक्चर कोर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, जितनी बार चाहो देखो, पॉज करो, बैक करो, राइट, जितनी बार आप डाउनलोड करो, आप आराम से अपने सारे डाउट्स को तरीके से, आराम से, स्पीड से, स्लो स्पीड से, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप वीडियो देखो और अपने डाउट्स क्लियर करो। इस तरह से आप अनअकैडमी के इस ऐप के साथ अपना बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। यहाँ स्ट्रक्चर कोर्सेज की सबसे अच्छी बात है कि आपको प्लान बोले तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ सारे टॉपिक मिलेंगे। और अगर एक भी एजुकेटर के नाम से आपने कोर्स किया है, यूज मतलब लिया है, तो बाकी उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू गाइस, चलते हैं आगे। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही तो सारा जहां होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं अजीत राइट मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ते भी हैं रोजाना, और वो है वोकेबलरी। और आप जानते हैं वोकेब को कैसे पढ़ना है। पहले हम उस वर्ड को देखेंगे, फिर उसका मीनिंग देखेंगे और उसको कैसे याद करना है के लिए विजुअलाइजेशन मेथड अपनाएंगे। और आप ये जानते हैं, जो हम विजुअलाइजेशन मेथड हम अपनाते हैं और उसमें जितने भी पात्र हम काम में लेते हैं, वो सारे पात्र काल्पनिक होते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी भी पात्र का कोई लेना देना नहीं होता है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से। और आज का पहला वर्ड है जिजून, जिसका मतलब होता है नीरज। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, जिजून। और ये बिल्कुल लग भी रहा है, अगर आप इसको देखना चाहोगे, पसंद फरमाओगे, बोलो तो जी। ये देखिए, JEJU से बन रहा है, सीधा सीधा। आप देखिए इसको कैसे आप याद कर सकते हैं, ये सीधा सीधा बन रहा है जीजू, बिल्कुल बन रहा है साहब। आप इसको आराम से गौर से देखें, आप इसको मतलब इस पे पर्दा लगा के देखें, खोल के देखें, जैसे देखें, चश्मे लगा के देखें, 100% आपको जीजू लगेगा, राइट ना। और फिर तो रेड कलर वाले शब्द की बात ही क्या है। रेड कलर वाला शब्द तो साफ साफ दिख रहा है, बोले तो जून। जैसे ही पता चलता है हमारे जीजू को जून का महीना आ गया, भाई नीरस हो जाते हैं हमारे जीजू। जून के महीने में नीरस हो जाते हैं, आई मीन वो डल हो जाते हैं भाई। सुनो मेरी बात,
क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। बच्चों सभी लोग बने रहे ना लास्ट तक, ये सारे शब्द जितने भी हैं हमें याद करने हैं, आज ही इनको बड़बड़ाना है, राइट। हमें भागना नहीं है, हमें बोर नहीं होना है, राइट ना। किसी भी तरह से आपकी कंडीशन ना तो लैंगी होनी चाहिए, ना वीकली होनी चाहिए, ना टेडियस होनी चाहिए, ना ही अनइंटरेस्टेड होनी चाहिए, राइट ना ही यूजलेस होनी चाहिए, ना ही चिप्पी होनी चाहिए। आई वांट कि आपका सारा जो आप जो देख रहे हैं, यू नो व्हाट, क्लास जो देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अनइंटरेस्टिंग नाम का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपकी क्लास अगर जिजून रही, डल रही, एरर रही, तो कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? हम कह सकते हैं गैर दिलचस्प, टेडियस, अनइंटरेस्टिंग, बोर्ड, बोरिंग, मतलब बियरिंग नो इंटरेस्ट कह सकते हो। ओवरऑल सारे शब्द इस वर्ड के सुनने में, यानी कि आपने सही जाना कि जून का मतलब होता है क्या, बोले तो नीरस। जीजू जून के महीने में नीरस हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, मैं मानता हूं इसके बहुत सारे सिनोनिम में जो मुझे आपको करवाने चाहिए और आपको वो करने भी चाहिए, ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट सिनोनिम किस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, सारे एग्जाम में लगभग उनको पूछा जाता है। तो क्यों ना हम देरी किए बिना एक एक सिनोनिम याद कर ही लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके क्या क्या हो सकते हैं। एक तो इसका होता है इंसिपिड। मैंने बताया ना आपको कि इनसिपिड में आईडी दिखा दिखा के मैं नीरस हो चुका हूं, बड़ा उबाऊ काम है, मतलब इनसिपिड। एक और है इसका, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और मैं यहां लिख देता हूं इनसिपिड, SIPID। तो इनसिप में जो आईडी दिखाने का रोज का ये जो झंझट है ना, ये बहुत ही बोरिंग है, यू नो व्हाट, बहुत ही उबाऊ है, डल है। तो ये इसके सिनोनिम है। अच्छा, इसको आप कह रहे हो बेसुध, रसहीन। तो रसहीन बोले तो जो नीरस है वो रसहीन है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, अनइंटरेस्टिंग कह सकते हो, बोर्ड कह सकते हो, टेडियस भी कह सकते हो, अनइंटरेस्टेड भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये वर्ड ऐसा है, ये वर्ड चाहता ही यही है, इसकी डिमांड ही यही है। ये चाहता है कि मैं नीरस हूं, मेरे अंदर कोई रस नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, यू नो व्हाट, आई एम डल। तो दैट्स व्हाई दिस वर्ड, ये आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी वर्ड के साथ हम कूच करते हैं अगले वर्ड की तरफ, क्योंकि हमें बहुत सारे सिनोनिम भी पढ़ने। हाँ, हालांकि मैं इसमें और लगा देता हूं कुछ दो तीन बातें। देखिए, आप कह सकते हो टेडियस, टेडियस से इसको कनेक्ट कर सकते हो, व्हाई नॉट। टेडियस से अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो अनइंटरेस्टिंग से कनेक्ट करने में आपको देरी नहीं लगेगी। अनइंटरेस्टिंग से भी आपने इसको कनेक्ट कर दिया है, सब अनइंटरेस्टिंग हो गया। अच्छा, इसके साथ में आप एक और काम कर सकते हो, मतलब बोर्ड को भी मान सकते हो, BOR कहते हैं ना, आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूं। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये स्पेलिंग आप देखिए, मैंने BOARD लिखी है, लेकिन मैं वो जो बोर आपको बोल रहा हूं वो ये कतई नहीं है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, इसका सिनोनिम बोले तो बोर जो होना, BORE, ये इसका सिनोनिम है, BORED। इज दैट क्लियर और नॉट? सो क्लियर गाइस? तो देखिए, एक और मैं आपको बता देता हूं, बियरिंग नो इंटरेस्ट, बियरिंग नो इंटरेस्ट इसका सिनोनिम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साहब, ये उसी चीज को डिफाइन कर रहा है, बियरिंग नो इंटरेस्ट, अनइंटरेस्टेड, यू कैन से दैट। इज दैट क्लियर और नॉट? सो फाइनली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम अगले वर्ड की तरफ कूच करते हैं। चलिए, अगला वर्ड आपके सामने जियोपाजी, जिसका मतलब होता है जो खतरा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, खतरा। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जियो की सिम खरीदने के बाद, जो जियो की सिम खरीदते हैं, वो जियो की सिम खरीदने के बाद बहुत बड़ा खतरा और जोखिम उठाते हैं। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, बेचैनी बेटे, मैं जानता हूं क्यों। अब जियो की सिम से कौन सा खतरा पैदा होगा, आप सोच रहे होंगे सब जियो की सिम खतरा कैसे पैदा करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने देखा था कि जियो ने बोले तो कितना जीबी, 2 GB नेट हर रोज फ्री कर दिया था, तो कितने ही लोग थे जिनको मोबाइल में वीडियोस देखने की, तमाम दुनिया भर की फालतू की चीजें देखने की आदत लगी थी। तो इसका मतलब उनकी जो पढ़ाई थी उसको वो टोटली खतरा मतलब उसने पैदा किया है। तो कहने का मतलब ये, आप ऐसे भी कह सकते हो जियो, आप कह सकते हो, इसमें रेड कलर वाले को देखिए, आप कह सकते हो जियो, यस। और PAR से कह सकते हो आप पर, और डाई का मतलब है मर जाओ। क्यों? बोले तो अगर आप जीना चाहते हो पर आपको बोले तो क्या करना है, जियो पार्टी, बोले तो जान अपने जोखिम में डालनी पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम में जीना सबसे खतरनाक काम है, जिया नहीं जा रहा। अगर जीना चाहते हो तो जान जोखिम में आपको डालनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर आपको दिल से जीना है, अच्छे से जीना है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो कि कोरोना है, आप बाहर निकलोगे,
राइट ना। तो कोरोना का खतरा आपको है, कोरोना का जोखिम आपको है, इज दैट क्लियर और नॉट ना। उसका हैजर्ड आपके सामने, उसका रिस्क आपके सामने, अगर आप बाहर निकलोगे और आपको जीना भी है। अब आप जीना चाहते हो तो जीने के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो फिर आप जियोगे कैसे? तो इसका मतलब अगर आप जीना चाहते हो तो जान तो जोखिम में डालनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि चाहे बाहर भले ही कोरोना हो, कहते हैं ना कि अब तो आपको जीना सीखना पड़ेगा कोरोना के साथ। कोरोना का जोखिम और जो खतरा है वो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। यू नो व्हाट, बहुत ही प्यारा ये वर्ड आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया था और इसकी ये यहाँ सिनोनिम दे रखे हैं, रिस्क, पेरिल एंड हैजर्ड। और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, रिस्क, पेरिल, राइट, और हैजर्ड। कहते हैं ना 10th क्लास में मैंने एक बहुत ही प्यारा लेसन मतलब रैपिड रीडर में पढ़ा था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रिजल्ट इन लाइफ। देन इन दैट मतलब उस बुक में ऐसा कुछ था, पहला ही चैप्टर था, टू टेक रिस्क, रिस्क लेना ही दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। कैसे साहब? किसी भी तरह का खतरा ले लो, हंसने का खतरा, रोने का खतरा, खाने में भी खतरा, पीने में, बाहर जाने में, हंसने में, खेलने में, कूदने में, हर चीज में खतरा है भाई, खतरा हर चीज में। अब आप सोच रहे होंगे साहब हंसने में काहे का खतरा? अरे कैसे नहीं है? आप किसी मतलब आपने सपोजेड आप हंसी किसी बात पे आ गए और सामने कोई एक व्यक्ति है जो बहुत परेशान है, अपनी जिंदगी से दुखी है, और उसको बहुत चुप यार ये हंस रहा है और मैं परेशान हूं, मुंह तोड़ देगा आपका 1 मिनट में। बात समझ में आएगी नहीं? तो वो खतरा भी हर कोई नहीं उठा सकता, सोच समझ के हंसना पड़ता है। ये नहीं कि आप कहीं भी हंस जाओ, आपको हंसी आ रही है लेकिन सामने वाले को मुंह देखकर आपको उसको कंट्रोल करना पड़ सकता है। यू नो व्हाट, तो प्लीज आप इस बात को समझें, जियो पर डाई, मरना पड़ेगा कोरोना की वजह से, क्योंकि जान अगर जोखिम में डालनी है तो जी पाओगे, और जियोगे तो बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाओगे तो कोरोना तैयार खड़ा है, और कोरोना तैयार खड़ा है तो भाई बाद में तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा ये। खैर हम आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ और इसमें 2-3 सिनोनिम वगैरह लेके इसमें आपके सामने रख देता हूँ। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जियोपार्डी व्हाट इज दिस, ये नाउन है आपकी, जिसका मतलब डेंजर से आप ले सकते हो, खतरा। यू नो व्हाट, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेंजर। आई नो कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यस, ये डेंजर से रिलेटेड। टू पुट इन डेंजर बोले तो बैड स्पेलिंग, गुड, जियोपार्डाइज योर चांसेस ऑफ पासिंग द एग्जाम, यानी जोखिम या खतरे में डालना। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये है बैड स्पेलिंग कुड जियोपार्डाइज योर चांसेस ऑफ पासिंग द एग्जाम। समझो, अगर आपको ये नहीं समझ में आया मैं इसको लिख देता हूं और फिर उसके बाद समझने की कोशिश करना। तो देखिए मैंने लिखा बैड, जो बैड स्पेलिंग होंगे, ओहो वेरी नाइस, मुझे इसको यहां से मिटाना पड़ेगा। और डेफिनेटली आप बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो इस क्लास को, इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे, और आई एम प्राउड ऑफ देम। मैं आप लोगों पे सच में प्राउड करता हूं कि आप लोग सीरियसली अपना टाइम निकाल करके देखिए एग्जांपल देखिए, कुड, जियोपार्डाई, डाइज, आप इसकी स्पेलिंग देखिए, आप बिल्कुल इसकी वर्ब बनाओगे तो जियोपार्डाइज बनेगा। इज दैट क्लियर? जियोपार्डाइज, कुड जियोपार्डाइज। और ये जियोपार्डी व्हाट इज, ये नाउन है। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना, जियोपार्डाइज का मतलब होता है बोले तो जान खतरे में डालना, राइट ना। तो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं वर्ब बना के, योर चांसेस, your chances right now of passing the exam, your chances of passing the exam, then you have understood it very well, I know. And if you want to know, अगर आपको लगता है कि sir what can be synonym of this word, then I can tell you, risk आपको समझ में आ गया होगा, hazard आपको समझ में आ गया होगा, right ना, at risk आप ले सकते हो, in peril आप ले सकते हो, in danger आप ले सकते हो। तो in danger भी, इन पेरिल, एट रिस्क आप कह सकते हो, या रिस्क सीधा कहो, हैजर्ड सीधा कहो, ये सारे शब्द जो भी हैं इसी से मिलते जुलते हैं। इसका मतलब जियोपार्डी, जियोपार्डी, इट इज अ नाउन। If you are going to use this word as a verb, then what have you to say? You have to say it jeopardize. Is that clear? So jeopardize is a verb and jeopardy is a noun. Is that clear, guys? So आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, right? सत्यनारायण भगवान की कथा को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी देखिए अगला वर्ड है आपका जेस्ट। देखिए जेस्ट का मतलब है मजाक। कहता है ना मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था यार, तुमने बुरा मान लिया, बंदर की सी शकल भी तुमने बना ली, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। यू नो व्हाट, बैंटर, जॉली मूड में था यार, बंदर की सी शकल मैंने देखी, मेरे को हंसी आ गई, मजाक कर दिया, मेरी गलती है इसमें। अरे मैंने जस्ट जो बात की थी वो मजाक में गई थी, समझो मेरी बात, जॉली मूड में मैंने कही थी। कुछ लोगों के साथ मजाक करना भी भारी पड़ जाता है, कभी भी ध्यान रखना इस बात का, मजाक सोच समझ के करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप मजाक को बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मजाक बर्दाश्त नहीं होता, जैसे कि मैं
मेरे से कोई मजाक पकड़ता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे कि मैं आपसे भी मजाक करता हूँ तो आपको भी बर्दाश्त नहीं होता होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मजाक बर्दाश्त होता है, जैसे कि मेरे से कोई मजाक करता है मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। यू नो व्हाट, अब आप सोच रहे होंगे साहब आप मजाक बर्दाश्त भी करते हो नहीं भी करते हो, वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन से मूड में हो। अब आप जॉली मूड में हो तो मजाक अच्छा भी लग सकता है। आप सामने वाले को आप बंदर की सी शक्ल वाला देख रहे हो तो बंदर की सी शक्ल वाले आदमी को देख करके भी तो आपको मजाक सूझेगा, बोलो अरे देख बंदर की सी शक्ल है भाई या की। तो ये बैंटर बोले तो बंदर की सी शक्ल वाले व्यक्ति को मैंने जॉली मूड में बोले तो मैंने उसका मजाक बना दिया। बट एक गलत है, इस तरह से कभी भी हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। आया ना। पता नहीं कौन किस दुख में हो क्या हो, आप भी दुखी हो सकते हो करियर को लेकर के, तो कहा तो कही गई है ना एक बात बहुत प्यारी, तुम अपने गम को भुला करके देखो, तुम अपने गम को भुला करके तो देखो, बिना बात मुस्कुरा के तो देखो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी, तुम उम्मीदों के दिए जला करके तो देखो। क्या बात की है, कहने वाले ने मजा आ गया, मेरा दिल जीत लिया इस बात ने। मैंने जस्ट मजाक किया था पर आपने इसको सीरियस लिया, ये जेस्ट है। अच्छा देखिए, व्हाट इज दिस, आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट दिस नाउन, दिस इज अ वर्ब। नो नो, दैट इज नॉट वर्ब। तो देन अरे ये मैं आपको बता देता हूं, आपकी भैया नाउन है। कैसे साहब, देखो समझो, तो मैं यहां लिख देता हूं NOUN, नाउन। यानी कि ये जोक, किसी भी तरह का आपने कोई किसी पे जोक किया हो, समथिंग डन, तो मैं यहां लिख देता हूं समथिंग राइट डन, और said, something done or said to cause amusement, right? चलो साहब, आपको समझ में आ जाएगा तो इसका मतलब मजाक है, और मुझे भी ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड, कि मजाक भी हमें सोच समझ के करना चाहिए। तो चलिए हम आगे और आगे की कथा को बढ़ाते हैं, हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन सिनोनिम जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जेस्ट आपकी नाउन है, ठीक है। अच्छा मैं आपको और बता देता हूँ, मजाक हंसी को हम क्या क्या कह सकते हैं, इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं। तो मजाक ठट्टा, ठट्टा करना, गांव में करते हैं ना बड़े बूढ़े ठट्टा। हाँ बड़े बूढ़े कहते हैं ठट्टा मत कर मेरे से, नहीं लठिया से मुंह तोड़ दूंगा तेरा, है हम ही मिले तेरे को ठट्टा करने के लिए, तो ठट्टा करना, तो ठट्टा करना भी उसी का ही मतलब है ना। आप कह सकते हो किसी का उपहास उड़ाना, राइट ना, मजाक उड़ाना, ये भी उसी का एक बात है, हाँ या ना। यानी कि ताना मारना, कुछ लोग ताना मारते हैं, ये भी एक चीज है। आप कह सकते हो किसी की हंसी उड़ाना, आप बिल्कुल ये भी आप यूज कर सकते हो, हंसी उड़ाना, मजाक करना भी आपको तो पता चले गया, हाँ या ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब, फिर ये जब इसके हिंदी मीनिंग आपको समझ में आ गए तो वाई मतलब आपको क्यों इंग्लिश वाले नहीं समझ पाएंगे। अरे जीवे मत निकालो यार बच्चों, जीवे क्यों निकाल रहे हो यार, जीवे निकाल निकाल के मुझे लग रहा है कि आप लोग मजाक कर रहे हो मेरा। तो देखो जाइव, आपने एक वर्ड सुना होगा, बोले तो JIBE, एक तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, जीवे निकाल निकाल कर कुछ लोग हंसते हैं, जस्ट मैं तो मजाक कर रहा था। ये आपके सामने वर्ड है जिसका मतलब मजाक करना, हंसना भी, आप डेराइड भी कह सकते हो, लाफ एट भी कह सकते हो, मेक लाफ भी कह सकते हो। तो मैं यहां लिख सकता हूं मेक लाफ, मेक लाफ आप यहां कह सकते हो। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कुछ लोग टॉन्ट भी मारते हैं ना, तो टॉन्टनेस भी आप इसे कह सकते हो, तो टॉन्टनेस कह सकते हो। जोक तो ये है ही है, इज दैट क्लियर और नॉट? तो फाइनली इसके ओरिजिनल सिनोनिम पे अपन बात कर लेते हैं। फनी रिमार्क, सबसे पहले ब्लैक पेन लेने के बाद में हम चलते हैं, FUNN, फनी रिमार्क। पहला फनी रिमार्क हो गया, इज दैट क्लियर? अच्छा मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इसमें कभी हम ये वर्ड भी यूज कर लेते हैं, राइट ना, सैली, सैली वर्ड का भी मतलब मजाक होता है, लेकिन ये SHELLY सैली नाम होता है, नाउन होता है, वो मत समझ लेना। SH वाला अलग होता है, ये SALLY वाला होता है। इज दैट क्लियर? तो जो ये हो गया आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ही काफी है इस वर्ड के लिए। तो जस्ट मैं तो मजाक कर रहा था, इसकी एक ट्रिक बनती है, बहुत प्यारी इसकी ट्रिक है, जस्ट मैं तो मजाक कर रहा था, आपको बुरा नहीं मानना है। ये तो मतलब बंदर की शक्ल वाले लोग दिख जाते तो हो जाता है मजाक, बहुत बड़ी बात है। इज दैट क्लियर? चलिए, एक आदमी ने क्या किया, आप अपने 30-30 बेटों को जेट से, जेट जानते हैं आप, ऊंट गाड़ी, कुछ लोग तो बोल दिए भी होंगे ऊंट गाड़ी, जेट का मतलब ऊंट गाड़ी नहीं होता, हवाई जहाज होता है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, जेट बोले तो हवाई जहाज से अपने 30-30 SON सन बोले तो बेटों को, तो SON बोले तो मैं यहां लाइन खींच के आपको बता देता हूं, जेट, एक तो आप यहां ले लो जेट, इज दैट क्लियर? और यहां आपको लेना है, ये देखिए, यस,
यहां मैं इससे ले लेता हूं 30 और SON से मैं ले लेता हूं सन। तो एक व्यक्ति ने जेड से अपने 30 सन बोले तो बेटों को, जेड से 30 बोले तो अपने बेटों को, तो SON बोले तो इसका मतलब होता है बेटे। तो मैं रेड पेन लेके पहले तो इसको हाईलाइट कर लेता हूं। जेड से 30 और सन बोले तो बेटों को उसने क्या किया बोले तो फेंक दिया। जेड से 30 बेटों को उसने फेंक दिया। तो जेटिशन का मतलब हो गया फेंकना। अब बात आती है जेटिशन आकर वर्ड क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि ये वर्ड आपको लग नहीं रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं ये वर्ब है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये आपका वर्ब है, राइट ना। जेटिसन एक आपका क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है फेंक देना या निकाल फेंकना। तो हम क्या कह सकते हैं, जरा देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, नीचे नीचे देखिए, टू थ्रो, टू थ्रो, THRO, इज दैट क्लियर। किसी भी चीज को फेंकना बोले तो आप कह सकते हो कार्गो टाइप, आया ना। ओवरबोर्ड, टू LIGSTEN, लाइटन आशिक। किसी भी जहाजबाज को बोले तो लाइट करने के लिए, हल्का करने के लिए उससे किसी सामान को, किसी चीज को फेंक देना, राइट ना। आप कह सकते हो, है ना, एयरक्राफ्ट, राइट ना, ऐसी चीजें, इटसेट्रा, राइट ना, मैं यहां लिख देता हूं, राइट ना। एन एयरक्राफ्ट वगैरह कोई भी चीज हो, उनमें से एक सामान को फेंकना। टाइम्स ऑफ डेंजर, टाइम्स ऑफ डेंजर, इज दैट क्लियर। तो ये कहने का मतलब ये हुआ, फेंक दिया आपने लगेज वगेज को, है ना। तो कई कई बार होता है बहुत ज्यादा बाहर हो जाता है और प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हम चीजों को कम कर देते हैं, राइट ना। तो एक आदमी क्या है कि जेट में अपने 30 बेटों को लेके जा रहा था, जो उसको लगा मेरा तो हवाई जहाज दबे जा रहा है, दबे जा रहा है, तो उसने अपने 30 बेटों को हवाई जहाज से बोले तो फेंक दिया अपनी जान बचाने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते भी है क्या, अपने बच्चों को ही कौन फेंकता है यार, अरे होते हैं यार, बहुत सारे लोग बच्चों को फेंक जाते हैं। तो आपके ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। कोई भी सामान रोडी फोड़ी आप निकाल रहे हो। अब मैं इसकी एक बार, अगर ये वर्ब है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं, इसकी फर्स्ट फॉर्म तो आपको समझ में आ गई। सेकंड फॉर्म की अगर आप बात करना चाहते हैं तो जेटिसन, जेटिशन, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, इज दैट क्लियर। यही इसकी थर्ड फॉर्म है। और फोर्थ फॉर्म यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका होता है जेटसनिंग, इज दैट क्लियर। JETTISONING, ये इसकी मतलब जो फोर्थ फॉर्म है, इज दैट क्लियर। चलिए, अच्छा आप बात करना चाहते हो कि सर इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसके सिनोनिम कोई बड़ी बात नहीं है। इसके सिनोनिम आप आसानी से सीख सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। ड्रॉप बोले तो किसी चीज को ड्रॉप कर दिया। अच्छा, ड्रॉप का मतलब भी वही होता है, छोड़ना या फेंकना, हाँ है ना। तो आपने ले लिया DROP। और क्या हो सकता है बोले तो आपने किसी को डिच कर दिया, कहते हैं ना, मैंने उस गर्लफ्रेंड ने मेरे को डिच कर दिया, या फिर मैंने गर्लफ्रेंड को डिच कर दिया। डिच करना भी आप कह सकते हो, इज दैट क्लियर। या किसी चीज को आपने डिस्चार्ज कर दिया, बोले तो डिस्चार्ज का मतलब क्या है, बोले तो आपके पास जो चीज थी उसको आपने फेंक दिया, डिस्चार्ज कर दिया आपने, आया ना। बोले तो जैसे मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, तो हॉस्पिटल वालों ने अपने हॉस्पिटल से आपको बाहर फेंक दिया। थ्रो आउट यू कैन से, बिल्कुल, व्हाई नॉट, फेंक देना जब इसका मतलब है तो थ्रो आउट क्यों नहीं हो सकता। हम नानी से थोड़े लेके आए थे इसको, तो आप कैसे कहोगे इसको, थ्रो आउट, THROWOUT, थ्रो आउट, THROW, हाँ है ना। अच्छा, डिस्कार्ड का भी मतलब ये होता है डिस्कार्ड करना। जैसे आपने कोई भी मतलब मेल भेजा या कोई भी मैसेज लिखा, आप वापस आना चाहते हो, उसको कंप्लीट किए बिना ही आप वापस अगर आ रहे हो तो वो डिस्कार्ड में जाएगा, है ना। या फिर आपको डिस्पोज ऑफ कर देना, तो डिस्पोज ऑफ में भी वही बात है, डिस्पोज ऑफ करना। थ्रो अवे कहना, या किसी चीज से बाहर निकलना। आप गेट रिड ऑफ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, गेट रिड ऑफ से भी अपने आप को इससे कनेक्ट कर सकते हो, यार मैं गेट रिड होना चाहता हूं, है ना। स्क्रैप, ये आपका मैंने लिख ही रखा है स्क्रैप, इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रैप हो गया, इज दैट क्लियर। तो जब इसका छोड़ना, फेंकना होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ महान लोग ऐसा कह के गए हैं कि यू कैन कनेक्ट दिस वर्ड टू अबैंडन, इज दैट क्लियर। दिस वर्ड कैन बी कनेक्टेड विद अबैंडन, जी हाँ बिल्कुल, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फाइनली ये क्लियर जो है आपके सामने, ठीक है। अब ट्रैश में भी कोई चीज आती है ना, कि कोई भी चीज डिलीट करते हो वो ट्रैश में चल जाती है, मेल बॉक्स में आप देखना,
जिसे हम जंक बॉक्स कहते हैं, राइट ना, JUNK जंक्स। इज दैट क्लियर हो ना? तो फाइनली ये चीज आपके सामने मैंने रखी और आपको समझ में आ गई होगी कितनी ही प्यारी प्रेजेंटेशन के साथ। तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं। गेट रीड ऑफ यानी अबेंडन, ऊपर से देखिए, या फिर जो आपका मेल बॉक्स होता है उसमें आपने कुछ भी डिलीट किया, डिलीट करने के बाद वो ट्रैश में जाता है, जंक बन जाता है। ये जेटिशन जो है ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों है। जेटनिंग ये इसकी ING फॉर्म है। इज दैट क्लियर? जेटिशन एक वर्ब है जिसका मतलब फेंक देना या निकाल फेंकना होता है। इज दैट क्लियर? तो स्क्रैप जो होता है, हम चेहरे पे जब स्क्रैप निकाल लगाते हैं, स्क्रैप से चेहरे को रगड़ते हैं, राइट ना, स्क्रब जिसे आप कहते हो, तो वो आपके चेहरे की गंदगी को निकाल फेंकता है। इज दैट क्लियर? ये अगला वर्ड है ड्रॉप। ड्रॉप कर दिया आपने किसी चीज को, डिस्चार्ज कर दिया आपने, डिच कर दिया आपने, थ्रो आउट फेंक दिया आपने। इज दैट क्लियर? तो यू कैन से दिस सेंटेंस टू थ्रो our boat to lighten a ship, aircraft, etc. कोई भी चीज in times of danger, बोले तो खतरे के टाइम पर किसी भी चीज को, मतलब जो उसमें सामान रखा हुआ है उसको निकाल के बाहर फेंकना और उसको हल्का बनाना। तो जेट फ्लाइट ने आज 300 बम निकाल के फेंक दिए। आप कुछ भी इसकी ट्रिक बना सकते हो। इज दैट क्लियर गाइस? तो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। हम अगले वर्ड की तरफ पूछ करते हैं। आपका अगला वर्ड है जाइब, जिसका मतलब होता है उपहास करना, हंसी मजाक करना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये शब्द हमने सुना है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने इस शब्द को कहीं सुना है। तो मैं मानता हूं ये बात कि आपने ये शब्द सुना है। कहां? अरे जस्ट मैं तो मजाक कर रहा था। बस जितने समझदार लोग यहाँ बैठे हैं ना वो समझ गए होंगे कि चाहे तो जेस्ट पढ़ लो चाहे जाइब पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों का मतलब यही है। तो जीबे निकाल के हंसी मजाक उड़ाते हो आप, उपहास उड़ाते हो हमारा। उसकी जेब फटी देख करके हम सब लोग उसकी हंसी उड़ाने लग गए, राइट ना भाई? जेब फटी देखी, अच्छा जीवे निकाल करके उपहास उड़ा रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो, है ना? तो कहने का मतलब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर? तो फाइनली हम आगे चलते हैं, इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं और ये क्या है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। ये आपका वर्ड जो आप देख रहे हैं, मैं यहां ऊपर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, ये आपकी नाउन है। अगर ये आपकी नाउन है तो मान लेते हैं, अच्छी बात है। बट एक और चीज आप हमें बताइए, कुछ लोग कहते हैं GIBE का भी मतलब यही होता है, तो कुछ लोग क्या रॉइड भी यही बात कह रहा है। मैं भी तो ये बात कर रहा हूं, कह रहा हूं आपसे, मैं भी तो एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं कहां आपको ये कह रहा हूं कि मैं नहीं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन आगे की कहानी क्या है सर इसकी, वो भी सुनो आप आगे की कहानी। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। CRUEL क्रूअल और अनकाइंड रिमार्क और टॉन्ट। इज दैट क्लियर? उपहास करना, टू मेक फन ऑफ अनकाइंडली। तो यू नो, और आप एक भाषा में कह सकते हो टू मेक फन ऑफ अनकाइंडली, टू मेक फन ऑफ अनकाइंडली। आप ऐसे आराम से कह सकते हो, अनकाइंड। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, अब मुझे बार बार इसके बारे में बताना क्या है, क्योंकि वही चीज हो गई, वही सेम चीज हो गई जो आपने किस में पढ़ी थी। सॉरी गाइस, आपने पढ़ी थी जेस्ट, कि मैं जस्ट मजाक कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि सर और कुछ समझाना है, तो मैं आपको बता दूं, ये एज ए वर्ब भी है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो मैं यहाँ एक चीज और लिख लेता हूं, नहीं तो कुछ लोग ये बात फिट कर लेंगे कि सर ये आपने तो नाउन बताया था, ये आपकी गाइस क्या वर्ब भी है, जिसका मतलब हंसी मजाक करना भी है, और उस हिसाब से इसकी फोर्थ फॉर्म बनेगी जिबिंग। आया ना? तो ओवरऑल बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कथा को लेके चलते हैं। जिंगोइज्म, जिनके जिस्म में बोले तो युद्ध प्रियता भरी हो, जिनके जिस्म में ज्यादा देशभक्ति हो। जिंगोइज्म, जिंगोइज्म कौन होते हैं? आया ना? ज्यादा देशभक्ति, है ना? जिंगोइज्म, जिंगोइज्म, जिंगोइज्म है ये वैसे तो अंतरराष्ट्रीयता, देशाहंकार जिसे हम कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो जिंगोइज्म का मतलब होता है
यार कुछ लोग हमारे वास्तव में, कुछ लोग क्या, हमारे फौजी लोग तो बोले तो युद्ध प्रियता, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश के लिए तो बोले तो पाकिस्तान से झगड़ालू प्रवृत्ति उनको बनाए रखनी पड़ती है, राइट ना। तो बोले तो ये हो गया झगड़ालू प्रवृत्ति या युद्ध प्रियता। इज दैट क्लियर? तो हम इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, जिनके, यहाँ JIN से बन रहा है जिनके, और जिस्म, जिनके जिस्म, ये जिस्म बन रहा है। तो ऐसे लोग, ये देखिए जिनके, और ये बन रहा है जिसको मैं आपको लेता हूं इस पेन से, और ये बन गया आपका जिस्म। ऐसे लोग जिनके जिस्म में भरी हो ज्यादा देशभक्ति, राइट ना, वो झगड़ालू प्रवृत्ति के इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको जब भी देश की आन बान पे आती है तो उनको झगड़ा करना पड़ता है, उनको लड़ना पड़ता है, इसलिए वो झगड़ालू प्रवृत्ति के बन जाते हैं और उनको बनना पड़ता है। कैसी प्रवृत्ति के बनना पड़ता है भाई? झगड़ालू प्रवृत्ति का उनको बनना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो अंधराष्ट्रीयता हम इसे कह सकते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो अंधराष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता आप इसे कह सकते हैं। और इसके ऊपर आप चाहो तो पेन लेकर के ब्लैक वाला आप इस पे अंडरलाइन कर सकते हो, अंडरलाइनिंग इसकी लाइन खींच सकते हो। तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या क्या इसमें हो सकते हैं इसके सिनोनिम। तो मैं आपको बता दूं, आप कह सकते हो कि किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो। तो देखिए ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूं, EXTREME, एक्सट्रीम, भयंकर वाला। इज दैट क्लियर? क्या हो? नेशनलिज्म। तो नेशन लिखो और फिर उसके बाद में ALISM, नेशनलिज्म कर दो इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ है ना। जो फ्लैग वेविंग लोग हों, फ्लैग वेविंग, WAVING। इज दैट क्लियर? तो अच्छा, बिल्ली ग्लूकोज पी करके लड़ाकू हो जाती है, तो बेली कॉसिटी से रिलेटेड भी, कॉसिटी से रिलेट भी आप इसको कर सकते हो क्योंकि युद्ध प्रियता, झगड़ालू प्रवृत्ति का इससे निकलेगा, है ना। और मैंने बताया था बिल्ली घर में घुसते ही झगड़ालू हो जाती है, तो यहाँ आप इसमें ये भी ले सकते हो रेड पेन से बिलीगुरेंस। तो BELLIN, BELLIGERENS, बिलीगुरेंस की स्पेलिंग ये बन के आ जाएंगे आपके सामने। इज दैट क्लियर? तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, सुपर। अच्छा, इसमें अगर आप इसको कह सकते हो एक्सट्रीम नेशन, तो एक्सट्रीम नेशन के साथ साथ इसमें और भी कुछ आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? तो जरा देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो एक्सट्रीम नेशन, अल्ट्रा नेशनलिज्म भी आप कह सकते हो, ULTRA, अल्ट्रा नेशनलिज्म। इज दैट क्लियर? ये भी आप कह सकते हो। चलिए आगे, आपको समझ में आ गया होगा। जिन कैसे लोग जिनके जिसमें बहुत ज्यादा देशभक्ति भरी पड़ी हो। तो आपको कितने लोगों को ये बिल्ली कोच वाला वर्ड समझ में आ गया है ना? ये मैंने आपको कराया था, BILLI, बिल्ली, और कोज, ग्लूकोज पी करके, क्योंकि ये नाउन बन गया ना, बिल्ली ग्लूकोज पी करके क्या हो गई? लड़ाकू हो गई। और बिल्ली जैसे घर में घुसी, है ना, तो ये हो गया आपका बोले तो बेलीगुरेंस। इज दैट क्लियर? बेलीगुरेंस। तो बिल्ली कॉसिटी की स्पेलिंग हमने यहाँ थोड़ी सी आई, ये देखिए मिटाना पड़ेगा वो, यस, स्पेलिंग इन दोनों की आगे से सेम है, और हमने इधर भी इसको जल्दी में आई बना दिया है ट्रिक के चक्कर में। स्पेलिंग पर मेरे को ये इरेजर मिल जाए ना तो मैं इसका मुंह तोड़ के आ जाऊं आई का। अच्छा, वो पूरा ही टूट गया, खोपड़ा ही जमीन आसमान से ही अलग कर दिया आपने। तो BELLI, बिल्ली ग्लूकोज, है ना, और BELLI तो हो गया ना, बेलिकोसिटी और बेलिगुरेंस। तो दोनों की स्पेलिंग में बेली बेली बिल्ली आता ही है। अगले वर्ड की तरफ पहुंचते हैं और अगला वर्ड है जिंक। में इंक मिलाओगे तो आपको आनंद मिलेगा, मुझे तो मिलता है। मुझे अगर कोई जिंक दे देना, जेड, तो ये देखिए मुझे पेन लेना पड़ेगा रेड की जगह ब्लैक, राइट ना, तो ये हो गया जिंक। और अगला वर्ड है बहुत ही प्यारा, INK, INK। और ये INK जो वर्ड है ना, ये वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, ये इंक से मिलता जुलता है। हेलो साहब, और हम इसको हाईलाइट करने के लिए आपको समझा देते हैं कि जिंक में जब इंक मिलाओगे
जिंक में जब इंक मिलाओगे तो ऐसा कौन है जिसको आनंद नहीं मिलेगा? यानी हर एक व्यक्ति जो जिंक में इंक मिलाएगा बच्चों ना, उसको आनंद मिलेगा। कितने लोग हैं जो इंक के साथ खेलते हैं? कुछ लोगों की आदत होती है इंक मिली नहीं और कभी कहीं। छोटे छोटे बच्चे तो भैया अपना पूरा मुंह ही रगड़ लेते हैं, हाँ ना, उनको इंक मिल जाए तो जिंक में इंक मिलाने से मुझे बोले तो क्या मिलता है? आनंद। अब मैं इसके बारे में आपको और डिटेल दे देता हूँ। कुछ लोगों की ऐसी डिमांड थी कि सर इसके एग्जाम्पल भी आप दे दिया करो एक एक, तो वो भी अपन कुछ करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं इनके पार्ट ऑफ स्पीच भी आप बता दिया करो, तो मैं वो भी बताता हूँ। तो एन ओ यू ए क्या है साहब? नाउन, जिसका मतलब आनंद से रिलेटेड है। आनंद को आप प्लेजर भी कह सकते हो, प्लेजर आपने कह दिया। और क्या कह सकते हैं? एंजॉयमेंट भी आप कह सकते हो, एंजॉयमेंट से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आप इसको जॉय से भी कनेक्ट कर सकते हो, जॉय, जॉय, जे जे ओ बाई। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा ना, तो ये मेरी गलती नहीं है, ये लड़का आगे खड़ा हो गया है यहाँ, मैं कहां से लाऊं? जॉय। और क्या कह सकते हैं? क्या सकते हैं? हैप्पीनेस भी ले लो, HAPPINESS, हैप्पीनेस से आप इसको, राइट ना। और क्या कह सकते हैं? तो क्या सकते हैं? आप हमारी जान लोगे, क्या क्या पूछोगे आप हमसे? डिलाइट कह लो, चलो, राइट ना, डिलाइट कह लेते हैं सर। हेलो, रेड पेन, डिलाइट कहते हैं ना, आई एम वेरी डिलाइटेड, तो ये उसी से वर्ड, उसी से रिलेटेड है। स्पेलिंग, कभी कभी तो दिमाग कहाँ काम करता है और हम लिख देते हैं क्या? डिलाइट। तो DELIGHT, ये हो गया आपका जी। इज दैट क्लियर? अच्छा, जिंक वर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं, इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, इसका हम बच निकलना भी, इसको बच निकलने के सेंस में भी अपन इसको काम में लेते हैं। तो डिलाइट हो गया, एक ये हो गया आपका प्लेजर, राइट ना। कुछ लोगों को बड़ा इंजॉय मिलता है, इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट हो रहा है, वेरी गुड। जॉय जिसे हम कहते हैं, राइट ना। हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, ये लो साहब, हैप्पीनेस। ठीक है साहब, ये आपकी मैंने बताई दी। व्हाट इज दिस? दैट इज योर नाउन। ये आपकी क्या है साहब? नाउन है। अब इसके बारे में और क्या बताना बाकी रह गया? तो हम इसको वर्ब के नजरिए से देखें तो हम क्या कहेंगे? हम इसको वर्ब के नजरिए से भी अगर देखें, आनंद लेना, तो हम इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बना लेंगे जिंगड, और फोर्थ फॉर्म के रूप में इसमें लगा देंगे आईगी। दिस वर्ड कैन वर्क एज ए वर्ब टू, ओके, एज ए वर्ब के हिसाब से भी ये काम कर सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, और देखिए, कहां भाई साहब ब्लैक पेन, ये ले लेते, सुनिए। A sudden quick change of direction in this word, like डायरेक्शन, मतलब एक आप कह सकते हो कि चेंज डायरेक्शन सडनली एंड निम्बली एज व्हेन डॉगिंग अ परसुअर। इज दैट क्लियर? तो एक एग्जांपल में दे देता हूं ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए। तो शी was to cook, she was to cook for him and jinked away every time. आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट, बोले तो इसका एक यूज जो आपको पता होना चाहिए। व्हाट कैन बी द सेकेंड यूज एज ए वर्ब? हम एज ए वर्ब इसका क्या यूज ले सकते हैं, जरा देखिए। चेंज डायरेक्शन suddenly and nimbly as when DODGING आप परसुअर। अब आपको ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो बाद में वीडियो को बैक करके इसको देख लेना मैंने क्या स्पेलिंग बोली थी। इज दैट क्लियर? अब आपको नहीं दिख रही है, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर वापस मुझे इसको लिखना पड़ेगा ब्लैक पेन से। इज दैट क्लियर? इसको तो कर देते अपन निम्बली, और ये हो गया एज व्हेन।
और यहाँ स्पेलिंग थी व्हेन, फिर हमने इतना लंबा लिख दिया है कि बच्चे व्हेन, DODGING। जगह कम थी, काम चलाओ इसी से। इज दैट क्लियर? तो जिंक में इंक मिला देने से मुझे क्या मिलता है? आनंद मिलता है। इज दैट क्लियर? या फिर यू कैन से, आप और एक चीज कर सकते हो, इसमें एक और सेंस लिख सकते हो। बोले तो क्या? ASUDD, a sudden quick, a sudden quick change of direction, change of direction, change of direction। इज दैट क्लियर? अगले वर्ड पे पहुंचते हैं। जिटरी, जिसका मतलब होता है घबराहट। मैंने देखा एक जाटनी जीत रही थी, और जब वो जीत रही थी तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी कि यार ये जाटनी कैसे जीत सकती है। तो ये वर्ड जो आपको दिख रहा है राइट ना, ये जिटरी। बोले तो आप इसको तय को, अब जो टी है इसको तय मानो तो ये जीतरी बन जाएगा। वैसे तो ये जिटरी है राइट ना। जब एक जाटनी जीत रही थी तो मुझे क्या हो रही थी? घबराहट हो रही थी। इज दैट क्लियर? चलिए मैं इसके बारे में कुछ आपको 2-3 डिटेल दे देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये आपका एडजेक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे साहब एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन के साथ जुड़े, हाँ या ना। फिर इसकी और क्या डेफिनेशन हो सकती है तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। जरा देखिए इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है। फिलहाल सेकंड डेफिनेशन पर, सेकंड डेफिनेशन करिए इसकी। बोले तो वेरी नर्वस एंड इजीली अपसेट, वेरी नर्वस, NERVOUS, वेरी नर्वस एंड इजीली अपसेट। जो नर्वस टाइप होता है ना, हल्का सा राइट ना, तो घबराहट सी होती है, तो उसको अपन कहते हैं वेरी नर्वस एंड इजीली अपसेट, जिसे अपन कहते हैं वो जिटरी वर्ड के लिए यूज होता है। इज दैट क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, सुषमा हैज बिकम, या फिर हैज बिकम वेरी जिटरी since her accident, since her accident। आप ध्यान देखिए, दूसरे सेंटेंस में अगर उसने सिंस लिया है तो हम इधर यहां हेड नहीं ले सकते, क्योंकि इस सेंस का पहले वाले सेंटेंस की सेकंड फॉर्म से प्रॉब्लम है, तो हमें यहां हैज लेना पड़ेगा। इसलिए आप कहोगे सी हैज, मतलब सुषमा हैज बिकम वेरी जिटरी सिंस हर एक्सीडेंट। बोले तो एक्सीडेंट के बाद से वो बोले तो नर्वस फील करने लगी, घबराहट फील करने लगे। इज दैट क्लियर? तो चिड़चिड़ा से भी आप इसको कह सकते हो कि थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया यार, बेचैन टाइप, जल्दी घबरा जाने वाले लोग जिनको होते हैं ना वो। ये आपके एडजेक्टिव भी आपको समझ में आ गया है ना। और इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, जरा उन पे भी अपन चर्चा फरमा लेते हैं, ताकि कुछ लोगों को भी समझ में आ जाएगी सर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ लाइन खींच देता हूं यहां से, और देखिए सबसे पहले तो टेंस। हमें क्यों नहीं आते समझ में टेंस? TENS। कोई तो कहता है टेंस का मतलब काल होता है, कोई कहता है टेंस से टेंशन बनती है, चिंता बनती है, तो चिंता ही घबराहट का कारण है। तो टेंस हमें इसलिए समझ में नहीं आया था। इज दैट क्लियर? तो पहला तो ये हो गया आपका टेंस। दूसरे वर्ड की तरफ अपन कूच करें तो हमें पता चल जाएगा एक एंजियस वर्ड भी होता है, एंजियस वर्ड भी होता है, जो इसको एजिटेटेड, AJI, ये देखो एजिटेटेड है, एजिटेटेड। इज दैट क्लियर? तो एजिटेटेड भी इसको डिफाइन करता है। इज दैट? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, आई होप की ठीक है। तो चलते हैं आगे, समझ में आ गया होगा। एंजियस हो गया, काफी है। एंजियस और एजिटेटेड ये किसके हैं? सब घबराहट। तो आपको ये कुल मिला के समझ में आ गया होगा कि बोले तो एक जाटनी जीत रही थी, तो उसको, मुझे मतलब उसको जीते हुए देखते हुए बड़ी घबराहट हो रही थी, मैं बड़ा नर्वस हो रहा था। पर एक और वर्ड है इसका सिनोनिम है पैनिक की, है ना। जब भी पानी को मैं स्काई से आता हुआ देखता हूं ना, तो मुझे घबराहट होती है राइट ना। तो पानी, PANI पानी,
और CKY को आप स्काई मान रहे हो, तो इसका मीनिंग निकल के आ जाएगा। पानी को जब भी मैं स्काई से आता हुआ देखता हूं तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? देखिए मुझे हाइलाइटर लेना पड़ेगा, हाइलाइटर। देखिए स्काई, यहां से स्काई भी बन रहा है, बोलो हाँ या ना? और जब भी मैं पानी को स्काई से आता हुआ देखता हूं तो मुझे घबराहट हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। जीटरी वर्ड आपका हो गया है, राइट ना? जो कुंड में नहाएंगे आनंद मिलेगा। सबसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज कुंड में नहाना है। आप जानते हो कुंड में लोरा मार मार करके अपन गाय भैंसों की तरह अपन किसी जमाने में नहाया करते थे, तो बड़ा आनंद आता था। वो जमाने ही अलग थे। पहले तो क्या है कि गांव में, मतलब गांव में या शहर में आसपास में बड़े बड़े गड्ढे, मतलब डबरे जिन्हें अपन कहते हैं, रात बोले तो झील टाइप हुआ करते थे, और गर्मियों के दिनों में जाकर के लोटपोट हो जाते थे गाँव गाँव में। ऐसा आपने देखा होगा। तो ये सीधा सीधा बन रहा है भाई, जो कुंड में नहाएगा, जो कुंड में नहाएगा, जो, और CUND से बन रहा है कुंड, राधा कुंड, है ना? तो भाई जो कुंड में नहाएगा, एक कुंड है, एक कुंड। चेंज ना हो मेरे वीरन, तो ये हो गया आपका जो, और ये हो गया कुंड। जो कुंड में नहाएगा उसको क्या मिलेगा? आनंद। इधर देखिए, वाओ, व्हाट इज आनंद में? खुश, और या फिर ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलो मैं इसके बारे में एक और आपको चीज बता देता हूं कि आखिर ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो मैं यहां एक लाइन खींच देता हूं ताकि आपको मैं अच्छे तरह से डिफाइन कर सकूं। देखिए सबसे पहले तो मैं यहां लिखूंगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि आपको पता चल गया होगा मेरे लिखते ही कि ये क्या है भाई? एडजेक्टिव है। मान ली बात। इसका मतलब क्या होता है? प्रसन्न से रिलेटेड, खुश दिल से, जिंदा दिल से रिलेटेड है, हसमुख से रिलेटेड है, राइट ना? जो कुंड में नहाएंगे उनको आनंद मिलेगा, राइट ना? अब इसके क्या क्या इसके वो हो सकते हैं, क्या बोले तो श्रेणी, उन पे एक बार हम चर्चा फरमाएंगे। पहले चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, JOLLY, जोवियल। मैंने बताया था ना एक बार, एक बिल्ली थी, वो बड़ी प्रसन्न थी, हाँ या ना? ठीक है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उससे दिए ने ही तो उजाला होगा, हाँ या ना? जो जलेगा उस दिए में भी तो क्या होगा भाई? उजाला। तो ओवरऑल कहने का मतलब आपको समझ में आ गया। बोले तो खुशी तभी मिलेगी जब आप जलोगे, राइट ना? तो चलिए एक और ये आपको समझ में आ गया, जॉली हो गया, जोविल हो गया, और एक और हो सकता है मर्थफुल, MIRTHFUL, मर्थफुल। इज दैट क्लियर? तो ये भी इसका मतलब सिनोनिम है जो मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है भाई साहब। चलिए, जो कुंड में नहाएगा क्या मिलेगा? आनंद। अरे आप मुझे एक बात बताओ, आप किन किन चीजों को जानने के लिए उत्सुक हो? आप मुझे बताओगे आप किन किन चीजों को जानने के लिए उत्सुक हो? तो आप कहेंगे साहब हम क्या क्या नहीं जानने के लिए उत्सुक हैं। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जिसको जानने के लिए हम उत्सुक नहीं है। तो ये हो गया उत्सुक। उत्सुक का मतलब है ईगर, राइट ना? और ये जो वर्ड है इसका आज का हाईलाइटेड वर्ड, वो है किन। इससे बन रहा है किन किन चीजों के लिए जानने के लिए उत्सुक। अब ये वर्ड दो तरह का आएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा, राइट ना? ये दो तरह से आपका मादा का आएगा। वैसे ये वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो चलिए कैसे कैसे। सबसे पहले तो आप इसके पार्ट ऑफ स्पीच पे ध्यान दो, किन किन चीजों के लिए उत्सुक हो। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव, लिख देते हैं एडजेक्टिव, यानी कि ये किसी ना किसी नाउन के साथ जुड़ता है। एडजेक्टिव का मतलब है नाउन के लिए जुड़ेगा ये। अच्छा, एडजेक्टिव है तो एडवर्ब क्या बनेगा इसका? तो मैं आपको बता देता हूं, एडवर्ब बनाने के लिए आपको कटोरा लेके अपने पड़ोसी से LY मांग के लाना होगा। इज दैट क्लियर? कीनली, ये इसका एडवर्ब बन जाएगा। और गुरुदेव इसकी नाउन क्या बनेगी? सब हमसे ही बनवा लो आप, पेन चेंज करो पहले तब बनाएंगे। नाउन में इसमें NESS लगा दो तो सब बनेगा क्या? NESS लगेगा तो मैं आपको बता दूं, NESS लगेगा तो ये कीननेस बन जाएगा। कीन
नेस, डबल एन आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक हो गया एडजेक्टिव, एक हो गया कीनली, आया ना। और मैं इन सबको हाईलाइट कर देता हूं, इधर देखिए, व्हाट इज दिस, देन आप ये कहोगे साहब ये एडजेक्टिव है, एल वाई लग गया तो ये क्या हो गया, तो आप कहोगे साहब ये एडवर्ब बन गया, एडवर्ब। और अगर इसमें एनी डबल एस लगा दिया और एक्स्ट्रा, तो ये क्या बन गया, तब आप लिखोगे गुरुदेव, ये फिर आपका नाउन बन गया। ठीक है, अब ये उत्सुक इसका मतलब होता है, और इसकी अपन डेफिनेशन तरीके से जान लेते हैं, वो भी ब्लैक यानी कि काले भैंसिया रंग से। तो देखिए, ईगर और एंथुसियास्टिक, आपने एंथुसियास्टिक सुना है क्या आपने, ये मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ने में नहीं आएगा, दोबारा लिख देता हूं, ब्लैक पेन लिख, ENTHUSIASTIC, एंथुसियास्टिक। और इसको डिफाइन करने के लिए, जो आपके सामने ये एंथुसियास्टिक है, इसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको इस पे पहले तो रेड लाइन कर देता हूं, इज दैट क्लियर, और फिर मैं इसको समझाता हूं विद एग्जांपल। देखिए, हम इसको विद एग्जांपल समझते हैं, आइए। शी इज अ की, GOLFER, आपने सुना है ये वर्ड, गोल्फर जानते हो आप, बोलो गोल्फ खेलने वालों को गोल्फर कहते हैं भाई, आया ना। तो ये हो गया राइट। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, आई एम कीन टू सक्सीड, और मैं सक्सेस होने के लिए मैं उत्सुक, राइट ना। तो ये सक्सेस की स्पेलिंग वहां नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको बोना बना देंगे, और बोना बनाने के बाद आपके सामने रखूंगा SUCCEED, SUCCEED, सक्सीड, उत्सुक, शार्प। इज दैट क्लियर? आगे आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, राइट ना। ये कीन वर्ड के बारे में आप समझ रहे हैं, ओके ना, जिसका मतलब उत्सुक है ना, इच्छुक, चोखा, ये भी सब होता है। और इसके क्या क्या हो सकते हैं सिनोनिम, जरा देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? ईगर, अगर आपको ये ईगर समझ में आ गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे ग्रीन पेन्स लेने से रोक सके और एंजियस के लिए मना कर सके कि एंजियस नहीं है। बिल्कुल है, मना कौन कर रहा है? इंटेंट, INTENT, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड, इम्पैशंट, IMPATIENT, जो इम्पैशंट हो ऑब्वियसली, जो डिटरमाइंड हो ऑब्वियसली, जो किसी चीज के लिए डिटरमाइंड हो, ये उससे रिलेटेड है। एम्बिशियस हो, आया ना। और क्या था उत्सुक को, तो उत्सुक के लिए और क्या क्या थे, तो देखिए इधर से हम पेन खींच के लाएंगे और यहां अपन लाइन खींचेंगे ऐसे, और फिर मैं लिखूंगा कि एविड भी, आपने सुना है एविड भी उत्सुक है, हाँ ना। एविड, डेविड, एविड, मैंने ये एविड के बारे में बताया था ना, लालालियत जिसे अपन कहते हैं उत्सुकता से, है ना, इसका वो बन जाएगा, है ना, एविडिटी। तो ओवरऑल ये भी उत्सुकता या लालालियत या लालची, इस तरह से रिलेटेड है किसी चीज का ईगर होना, है ना। और आप पैशनेट भी कह सकते हो, फर्वेंट, आपको मैंने पढ़वाया था कि सर्वेंट ऐसा हो जो फर्वेंट हो, जो उत्सुक, सर्वेंट ऐसा हो जो फर्वेंट, आया ना। अच्छा, अपन इसको क्या कह सकते हैं? डेडिकेटेड भी कह सकते, डेडिकेटेड भी कह सकते हैं। अब डेडिकेटेड लिखने के लिए मेरे पास में जगह कहाँ है, बोले तो हम लिखेंगे उसको ऊपर, काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए, बचन न जाए खाली। अब मैं यहां क्या लिखने वाला था? डेडिकेटेड। अब ये आप इन सबको देखो, आपको पता चल जाएगा क्या ये सब इससे रिलेटेड है या नहीं है। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किन किन चीजों के लिए, आया ना, उत्सुक हो। आगे है कैन, ये भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ज्ञान। और इसकी ट्रिक कैसे बनेगी, हालांकि ये तो वैसे उसी के जैसी बन रही है, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की,
बट आप अगर मैं वही बताऊंगा तो आप मुझे पकड़ के कहीं बांध दो। तो देखो आप ऐसे कह सकते हो कैन, ये जो कैन आती है ना कैन बाजार में, कौन सी कैन की क्या प्राइस है, तो कैन की प्राइस PRICE के बारे में मुझे ज्ञान है। या आपको किन किन चीजों के बारे में ज्ञान है। अब ये किन किन चीजों के बारे में ज्ञान है, ये कितने तरह का हो गया, ये बोले तो माथा फोड़ी वाला काम हो गया था, और माथा फोड़ी वाला काम हो गया तो इसका मतलब ये वर्ड दो तरह का हो गया। जरा देखिए कैसे साहब, KEEN और एक था आपका KEN। तो कैन का तो है ज्ञान, और किन किन चीजों के लिए आप हो उत्सुक, किन किन चीजों के लिए आप क्या हो उत्सुक। तो अच्छा चलिए अब मैं इसके थोड़े से पार्ट ऑफ स्पीच बता देता हूँ, ये वर्ड क्या है। हालांकि मैंने पिछले वाले वर्ड के बारे में तो आपको बता ही दिया था, वो एडजेक्टिव था। अब ये क्या है जरा देखिए। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, देखिए सबसे पहले तो ज्ञान को क्या कहते हैं आप, ज्ञान बोले तो एक नाउन है, आया ना, NOUN। अब ज्ञान अगर नाउन है तो फिर ये आपका नॉलेज, NOWLEDGE, नॉलेज क्या हुआ, इसका सिनोनिम हुआ। इंटेलिजेंस क्या हुआ, INTELLIGENC, वही हुआ, आया ना। इंटेलेक्ट भी वही हुआ, इंटेलिजेंस भी वही हुआ, आया ना। लर्निंग भी उसी से रिलेटेड है, हल्का फुल्का वही इसी के परिवार से रिलेटेड है, आया ना। आप कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हो, समझ भी कह सकते हो, आया ना, ये इसी से रिलेटेड है। तो ओवरऑल ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको समझ में आ भी रही होगी। तो आपको किन किन चीजों का ज्ञान है, कैन यू टेल मी, जरा देखिए। वंस रेंज ऑफ knowledge, LEDGE, one's range of knowledge or sight, 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 is that clear। तो लाइक कैसे, ग्रीन पेन ले लेता हूं या रेड लेना पड़ेगा, सच डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन इज बियॉन्ड माई कैन। इस तरह की जो डिटर्मिनेशन है वो मेरी कैन बोले तो मेरी नॉलेज के बियॉन्ड है, इज दैट क्लियर। अवेयरनेस के, मेरे विजन के बियॉन्ड है, ये इसके सिनोनिम। और नो बोले तो जानना इसकी वर्ब है, कैन की, KEN की, इज दैट क्लियर। चलिए आगे, किंडल, किंडल जानते हैं आप, किंडल क्या होता है, किंडल बोले तो अगरबत्ती, है ना, अगरबत्ती। अब कुछ लोग तो बोल भी दिए हाँ सर अगरबत्ती, अरे किंडल, किंडल क्या होता है किंडल। अब कुछ लोग तो जवाब दे रहे हैं साहब मोमबत्ती। अरे किंडल का मतलब जलाना होता है, ध्यान कहां जा रहा है, वो तो कैंडल होती है। तो आई जस्ट वांट टू किंडल द कैंडल, मैं कैंडल को जलाना चाहता हूं। तो कहते हैं ना कैंडल को जलाओ जाके, तो मैं कैंडल को जलाना चाहता हूं, इज दैट क्लियर। तो ओवरऑल कहने का मतलब मैं इसकी यहां लाइन खींच करके इसको इधर लाके इसका मुर्गा बना देता हूं, खाने वाला मुर्गा नहीं, पनिशमेंट वाला मुर्गा। और इसको मैं यहां इस पेन से लिख देता हूं, बोले तो कैंडल, साफ साफ ये दिखाई दे रहा है, बोले तो कैंडल। और कैंडल को मैं जलाना चाहता हूं, तो ये जलाना मेरे प्यारे प्यारे ग्रामवासियों इसका मतलब हो गया। तो मैं कैंडल को क्या करना चाहता हूं, बोलो जलाना चाहता हूं, इज दैट क्लियर। अब मैं जलाने वाले को सर्कलाइज्ड कर ऐसे, यस
यस यस यस, अब ये आपका हाईलाइट हो गया भाई, जलाना। तो कैंडल को मैं क्या करना चाहता हूँ, 10 बार बोल लो, 50 बार बोल लो, जब तक याद ना हो, जलाना। जलाने को और क्या बोलते हैं, बोले तो लाइट, आया ना, टू लाइट, जलाना। अब आप हमें ये भी बता दो आखिर ये वर्ड है क्या, ये नाउन है, आलू है, टमाटर है, बैगन भिंडी में से है क्या? तो मैं आपको बताऊंगा गुस्से में आके कि सुनो, ये आपका शब्द वर्ब, मान ली बात, और इसका यूज टू कैच फायर, बोले तो फायर, आग कैच करना, पकड़ना। तो ऐसा जब होगा तो वो चीज जल जाएगी। और फिर इसका एग्जाम्पल क्या लूं, तो देखिए एग्जाम्पल हम यहां लेंगे, यहां से टक टक करके, और कहां गया यार, ये कहां भाग जाता है, इसको मिटाना पड़ेगा। इधर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है साहब। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, आई किंडल्ड अ फायर। देखिए आई किंडल्ड, अब आपने देखा होगा अ फायर, आई किंडल्ड अ फायर यूजिंग ट्विक्स। अब आप सोच रहे होंगे साहब ये ट्विक्स क्या होता है, तो ट्विक्स का मतलब होता है टहनी, है ना, डंडी छड़ी जो होती है ना, ठीक है। एंड ग्रास, घास फूस और वो लकड़ी की जो डंडी होती है ना, उन। इज दैट क्लियर? तो आई किंडल्ड ए फायर, बोले तो मैंने क्या है, यूजिंग ट्विक्स एंड ग्रास। इज दैट क्लियर? आग जलाई मैंने, जलाना, तो फायर का मतलब होता है आग, किंडल का मतलब होता है जलाना, राइट ना। मैंने आग जलाई, क्या जलाई, आग सुलगाई मैंने, सुलगना, है ना, ऐसे भी कह सकते हो। अब अगर मैं इसकी नाउन की, सॉरी इस वर्ब की अगर मैं नाउन बनाना चाहूं, तो आप कहेंगे साहब इसकी नाउन कैसे बनेगी, ये बड़ी विडंबना है हमारे सामने। तो मैं इसकी नाउन बनाने के लिए बस एक छोटा सा धर्म पुण्य का काम करूंगा, आईएनजी लगा दूंगा। तो किंडलिंग, हेलो साहब, किंडलिंग, ये इसकी बन गई नाउन। किंडलिंग क्या बन गई, KINDLING, बोलो तो किंडलिंग क्या बन गई भाई, नाउन। इज दैट क्लियर साहब? और बोलो आपको क्या चाहिए, बोलो। एक और एग्जांपल आप चाहो तो मैं दे सकता हूं, कैसे साहब? आप कहोगे कि माई स्पीच, मेरी जो स्पीच होती है ना, बोले तो किंडल्ड, माई स्पीच किंडल्ड द एंगर, ओम श्री, पेन ब्लैक वाला, किंडल द एंगर, राइट, ऑफ द क्राउड, क्राउड के गुस्से को मैंने और सुलगाया। तो दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड हियर एज, बोले तो ये वर्ड जो किंडल है, ये यहां जो यूज हुआ है, KINDLE, किंडल, राइट ना, ये सुलगाने के, सुलगाना, कहते हैं ना आग लगा दी यार, क्या बात है? इग्नाइट करना, राइट ना, लाइट और इग्नाइट करना, इग्नाइट। इज दैट क्लियर? वाओ, ROUS। आप इसको इंस्पायर से भी कनेक्ट कर सकते हो, इंस्पायर करना, वो भी कहीं ना कहीं, बोले तो कहते हैं ना कि आपने फायर को, बोले तो इंस्पायर कर दिया, तो आपने किसी के अंदर आग लगा दी एक तरह से, आया ना। तो इनफ्लेम, इनफ्लेम समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? इनफ्लेम में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए, तो ये ओवरऑल आपके सामने हो गया किंडल। आई नीड ए वाइफ टू नीड फ्लॉर, बोले तो मुझे एक पत्नी की जरूरत है जो आटा गूंथने का काम कर सके। मुझे एक पत्नी की जरूरत है जो क्या काम कर सके, आटा गूंथने का काम कर सके। अब आटा गूंथेगी तो मुझे मजा आएगा, क्यों? क्योंकि हमसे ना आटा गूंथने का काम नहीं होता, आपने देखा होगा ये चीज, आया ना। तो पत्नी
क्यों चाहिए? आटा गूंथने के लिए। वाह बेटा, तुम्हारी सोच ही अलग है? लोगों को पत्नी चाहिए बोले तो मतलब मतलब क्या? इधर देखो, नीड। और ये नीड वर्ड यहां से आ रहा है, यहां से ग्रीन मार्कर से मैं लिख रहा हूं, ये ग्रीन देवता इधर आ जाए तो NEAD, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको नीड जैसा लग रहा होगा, इस नीड जैसे, राइट? बोले तो जरूरत, नीड, है ना? अब अगर इसका प्रोनाउंसिएशन आपको नीड जैसा लग रहा है भाई, तो यस पेन तो ले लूं। तो इसका मतलब नीड का मतलब हो गया जरूरत। तो आपको जरूरत किस चीज की है? एक पत्नी की जो क्या करे आपके लिए, आटा गूंथे। आटा गूंथने के लिए, गूंथना आना या मसाज करना। तो व्हाट इज दिस? अब आप जानेंगे मेरे से ये क्या है। बोले तो ये वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, या तो गूंथना, राइट ना, गूंथना, पर या फिर मसाज करना। गूंथना या फिर क्या करना, मसाज करना। और इसको अगर हम इंग्लिश में लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको बता दूं, अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो बड़ा आसान है। पूछो कैसे? देखो, आप फिर बोलोगे टू प्रेस टूगेदर, टू प्रेस टूगेदर एंड वर्क with FINGER, fingers. Is that clear? Hello sir. To press together and work with fingers. Is that clear? अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल में यहाँ लिख देता हूँ नीचे नीचे, और ये आपको और अच्छा लगेगा, राइट ना? कुछ लोगों की डिमांड जो है वो और भी अच्छा लग जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, हिज वाइफ। एज क्या, किसी बच्चे की वाइफ ही ले लो, तो हिज वाइफ वाज, या विल बी ले लेते हैं, विल बी नीडिंग राइट नाउ इन द किचन। ओहो, इन द किचन, KITCHEN। अब आप सोच रहे होंगे साहब क्या गूंथ रही थी? तो मैं आपको बता दूं, मतलब एक तरह से एक गुथा हुआ जो आटा होता है, लोई जिसे लोई, है ना? तो उसको अपन क्या बोलते हैं वो मैं लिख देता हूं, विल बी नीडिंग। आप ले सकते हो, यहाँ लिख सकते हो DOUGH। अब आप मेरे से ये मत पूछना कि साहब ये होता क्या, मैंने बता दिया है ना? बोले तो जो गुथा हुआ होता है ना, जिसको अपन मतलब पानी वानी डाल के थोड़ा सा, है ना, गीला गीला कर देते हैं, उसको गूंथना, राइट ना, ये वो होता है। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल कहने का मतलब ये आपकी वर्ब है, और ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ट्रिक को, ताकि आपको ये ज्यादा ओंगा पोंगा यहाँ से ना लगे। पर इसके बाद ब्लैक पेन लेकर के मैं इसके बारे में कुछ और दो चार शब्द बता देता हूँ। गूंथना कह सकते हो, सानना कह सकते हो, या फेंटना कह सकते हो, एक ही बात है। इज दैट क्लियर? अच्छा, आगे चलिए, इसके सिनोनिम अगर कुछ हैं तो मैं बता देता हूं। इंटरमिक्स करना किसी चीज को, क्या करना? इंटरमिक्स। तो देखिए किधर लिखूं, समझ नहीं आ रहा, जगह ही नहीं मिली, है ना? SQUE स्क्वीज, या किसी को सेव करना या मोल्ड करना। इज दैट क्लियर? और या फिर इंटरमिक्स करना, इंटर मिक्स कर। और या फिर मसाज करने के सेंस में अगर आप कहोगे तो फिर MASSAGE, मसाज भी आपने, मैसेज मत पढ़ना इसको, ये मसाज है। कुछ लोग पढ़ ले बेचारे, क्या पता आया ना। चलो साहब, तो ये हो गया आपका नीड। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। कल हम फिर मिलते हैं एंड कंटिन्यू स्टडी विद अनअकैडमी।
take subscription and use my code LiveRoid promo code so that you can get 10% discount on the spot while making payment. Thank you guys. Bye bye. Take care. अपना ध्यान रखना.